आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का हम लोग अध्याय कर रहे हैं 7.2, जो कि 7.2 है। इसमें हम लोग पहले एक फार्मूले को देखेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके प्रश्नों को सरल करेंगे, हल करेंगे। ठीक है। तो जो इसका फार्मूला होता है उसको हम लोग कहते हैं विभाजन सूत्र। उस फार्मूले को हम लोग जानते हैं विभाजन सूत्र के नाम से। ठीक है। यह विभाजन सूत्र होता क्या है? जैसे यह कोई एक रेखा है, यह आपका बिंदु ए है और यहाँ पर क्या है, बिंदु बी है। ए भी एक कोई रेखा है और ए के जो निर्देशांक की हम बात करें, हम इसका निर्देशांक x1 कामा y1 ले लेते हैं, इसका निर्देशांक हम ले लेते हैं x2 कामा y2। ठीक है। इतना चीज तो आप समझ ही रहे हैं। हम इन जो रेखाखंड ए बी है, इस पे हम कोई एक अन्य बिंदु है, कोई एक अन्य बिंदु इस पर है जो इसको दो भागों में विभाजित कर देता है। क्या कि जैसे यहाँ पे मान लो कोई बिंदु क्या हो गया, सी हो गया। यह बिंदु सी जो है ए बी रेखाखंड को m1 और m2 के अनुपात में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, जिसको क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र कहते हैं। बिंदु सी ए बी रेखाखंड को विभाजित कर देता है, किसमें, m1 और m2 के अनुपात में। तो बिंदु सी का निर्देशांक आपसे अक्सर पूछा जाता है, तो इसके निर्देशांक हम लोग क्या मानते हैं, x कामा y मान लेते हैं। तो इस प्रकार से यह विभाजन का सूत्र अब हम इसी के ऊपर बनाएंगे। तो जैसे आपको x का निकालना होगा कि x का बिंदु कितना होगा, तो उसके लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। या तो जब इसको आप सरल करेंगे तो आपको x के बिंदु का जो निर्देशांक आपको पता चलेगा। अब हम निकालेंगे y के लिए निर्देशांक, तो y बराबर सेम यही होगा। उसमें क्या आएगा देखिएगा, जहाँ पे m1 है इसमें भी m1 रहेगा, इसमें x था x2 हो गया, इसमें y तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2, यानी m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 होगा। यह दोनों निर्देशांक जो होंगे x कामा y, वह c के निर्देशांक होंगे। देख रहे हैं कि नहीं? आपको यह चीज समझ में आनी चाहिए कि x जो है यह जो बिंदु c का निर्देशांक है और y भी बिंदु c के निर्देशांक हैं, और इनको अगर हम हल करेंगे तो आपको x और y के मान मिल जाएंगे। ठीक है। तो आइए इस फार्मूले का उपयोग हम करेंगे इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले समझिएगा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसी बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। किसका निर्देशांक ज्ञात करना है? जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे यह कोई आपकी एक रेखाखंड है जिसमें आपको यहाँ पे a दिया गया है और b दिया गया है। हम मान लेते हैं a का निर्देशांक -1, 7 है और b का निर्देशांक जो है 4, -3 दिया गया है। और कोई कहा गया कि उस बिंदु का निर्देशांक, कोई बिंदु है, जैसे यहाँ पे आपने c देखा था, कोई बिंदु यहाँ पर हम मान लेते हैं c है, जो इसको कितने के अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 के अनुपात में इसको क्या कर दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है। इसी बिंदु C का आपको निर्देशांक बताना है, तो हम इसका निर्देशांक क्या मान लेंगे, x कामा y मान लेंगे। तो ठीक है, तो आपको चित्र समझ में आ गया होगा। आइए अब हम सवाल को लगाते हैं किस प्रकार से, उसको देखते हैं। ठीक है। तो हम लिखेंगे, माना बिंदु C के निर्देशांक कितना हम लोगों ने माना है, C के निर्देशांक बराबर हमने माना है x कामा y मान लिया है। तब आपको सबसे पहले हम x का मान निकालने के लिए आपको हम इसको हम x1 y1 माने थे, इसको हम क्या माने थे, x2 y2। तो यहाँ पे लिख देंगे x1 y1। हमारा x1 कितना है, -1 और y1 कितना है 7,
x2 कितना है 4 है और y2 कितना है -3 है। अब ये जो 2 और 3 है ये m1 m2 के मान है। m1 बराबर 2 और m2 बराबर आपको कितना दिया गया है 3 दिया गया है। तो आइए हमको x और y की निर्देशांक चाहिए ना, तो हम विभाजन सूत्र लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से। कहाँ से? विभाजन सूत्र से, ठीक है। तो आइए हम विभाजन सूत्र लगाते हैं। तो x बराबर जब हम लगाना चाहेंगे तो आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 का मान आपको देखिए दिया गया है 2 गुणे x2 का मान दिया गया है 4 प्लस m2 का मान दिया गया है 3 गुणे x1 का मान दिया गया -1 बटा m1 प्लस m2 नहीं 2 प्लस 3 हो जाएगा। कितना होगा? 2 प्लस 3 हो जाएगा। आइए अब इसका हम कैलकुलेशन कर देते हैं कि हल करने पर कितना आएगा। तो x बराबर आएगा 4 दूना कितना हो जाएगा 8 -3 एक कम 3 बटा में हो जाएगा 3 2 5। तो x बराबर आपका इसमें घटाएंगे कितना आएगा 5 बटा 5 और काट देंगे 5 एक कम 5, यानी x बराबर आपको 1 मिल गया। अब उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे? y निकालेंगे। तो आइए अब हम लोग y निकालते हैं। तो y निकालने के लिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग इस चित्र को बना लीजिएगा, ठीक है। तो y निकालेंगे तो y बराबर वही फार्मूला होगा m2 y2 प्लस m1 होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो m1 का मान आप देखिए यहाँ पे कितना है 2 गुणे y2 का मान कितना है -3 है, यहाँ पे -3 कर दिए प्लस अब वो m2 का मान कितना है 3 है गुणे y1 का मान कितना है 7 है बटे में हो गया m1 प्लस m2 यानी m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 हो गया। तो चलिए इसका गुणा करते हैं, 3 दूना 6 हो गया -6 होगा प्लस 7 त्रिके 21 बटा 3 2 5 हो जाएगा। अब -6 प्लस 21 इसको जब हम सरल करेंगे तो 21 में से 6 घट के कितना आ जाएगा 15 बटा 5 काट देंगे कितना आ जाएगा 3, यानी y बराबर आपको क्या मिल गया 3। आपको x का भी निर्देशांक मिल गया और y का। तो हम लिख देंगे बिंदु C के निर्देशांक कितना है x, y बराबर x का निर्देशांक 1 y का 3 है तो हो जाएगा 1, 3। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर पहला। हाँ, एक चीज और, आप जो इसके फार्मूले हैं कि जैसे y के लिए यह है और x के लिए यह है, यह फार्मूले आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। इन्हीं फार्मूले के ऊपर हम आगे की भी सवालों को हल करेंगे। तो आइए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वह किस प्रकार से हल होगा। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है। कहा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित का मतलब त्रिभाजित मतलब 3 भागों में, सम मतलब बराबर, यानी जो यह रेखाखंड बनेगा, जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनेगा उस रेखाखंड को बराबर 3 भागों में क्या करना है विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो दिए गया जो बिंदु है, दोनों बिंदु आपके सामने हैं, इन बिंदुओं से जो रेखाखंड बनेगा उसको बराबर 3 भागों में विभाजित करना है। आइए चित्र के माध्यम से समझाते हैं आपको। यह कोई एक रेखाखंड है, यहाँ हो गया ए और बी। ए का जो निर्देशांक दिया है 4, -1, बी का जो निर्देशांक दिया है -2, -3 दिया है। इस AB रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित का मतलब यही हुआ कि बराबर 3 भागों में विभाजित करना है। बराबर कितने भागों में विभाजित करना है 3 भागों में विभाजित करना है। तो आइए हम इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं।
तो मानते हैं एक बिंदु यहाँ पर होगा और एक बिंदु यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि देखेंगे 1 2 3 तीन भागों में विभाजित हो गया। हम इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं C और इसका नाम क्या देते हैं D। अब लेकिन एक चीज यह कहा है कि सम त्रिभाजित, मतलब तीन भागों में तो हमने बांट दिया, तो क्या यह सम होगा? तो हम मान लेंगे कि इसका जो अनुपात होगा यह भी 1 होगा, यह भी 1 होगा और यह भी क्या होगा 1 होगा। या तो आप 1 मानो, या तो 2 मानो, या तो 3 मानो। तो देखिए तीन भागों में और बराबर में बटेगा, क्योंकि इसका जो अनुपात होगा क्या है समान है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो इनका अनुपात समान होगा, और उसने समान बोला है इसलिए इनके अनुपात का जो रेशियो होगा वह 1:1:1 होगा। कितना होगा? 1:1:1। क्यों होगा? क्योंकि उसने कहा है सम त्रिभाजित हैं, यानी बराबर तीन भागों में बटे हुए हैं, तो उनके जो अनुपात का जो रेशियो का जो अनुपात होगा, जो यह मान आएगा वह 1:1 में ही आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको 1:1:1 मान लिए हैं। लेकिन बात वह नहीं है, आपसे पूछा है कि जो विभाजित करने वाले बिंदु हैं उनको ज्ञात करना है। विभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन से हैं? C है और कौन सा है? D है। आपको यह बिंदु ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि इसका जो हम इसको कह देंगे कैपिटल मान लेंगे, कैपिटल X1 और कैपिटल Y1 मान लेते हैं। अब D के लिए हम मान लेते हैं कैपिटल X2 कामा कैपिटल Y2। ये इनके निर्देशांक हो गए हैं। क्लियर? तो आइए हम जैसे सवालों को हल करेंगे, जैसे हमने पिछले सवालों को हल किया था सेम उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। लिखेंगे माना AB को रेखाखंड AB लिखिएगा। माना रेखाखंड AB को सम त्रिभाजित, यहाँ पे स्पेस आप लोग दे दीजिएगा, छोटा सा रहेगा। सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन से बिंदु होंगे? C व D है। C व D है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए लगाने का तरीका क्या होता है। आप इसमें हम पहले मानेंगे कि इस D को आप भूल जाइए अभी कुछ समय के लिए। तो आप देखेंगे कि AB को, यह बिंदु जो C है, यह रेखाखंड AB को कितने अनुपात में बांटेगा? यहाँ से यहाँ तक तो 1 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 1 या मिलके कितना हो जाएगा? 2। यानी हम कह सकते हैं बिंदु C जो होगा इसको 1:2 में विभाजित कर रहा है। किसको? रेखाखंड AB को। तो हम यही कहेंगे कि बिंदु C के निर्देशांक, जब बिंदु C के हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो बिंदु C के निर्देशांक के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए M1:M2 क्या होगा? देखिए हमने बताया कि बिंदु C जब आप निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 1 हो, 1 के अनुपात में C से लेके B को 1:2 के अनुपात में बांटा गया। देख रहे कि नहीं? यह 2 भाग है और यह 1 भाग है, इसलिए 1:1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हम इसको क्या मानेंगे कि 1:2 में बिंदु C जो होगा, जो इसके निर्देशांक, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, क्या लिखेंगे? बिंदु C रेखाखंड AB को, बिंदु C AB को 1:2 में विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। क्लियर? कि बिंदु C जो है AB को 1:2 में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x1 बराबर आपका क्या आएगा? 4 आएगा। y1 बराबर आपका कितना आएगा? -1 आएगा। x2 बराबर आपका क्या आएगा? -2 आएगा। और y2 बराबर क्या आएगा? -3। अगर हम m1 की बात करें तो m1 का मान 1 आएगा। m2 की बात करें कितना आएगा? 2। आपको इससे कोई डाउट नहीं है कि बिंदु C जो है AB को किस में बांट रहा है? 1:2 में विभाजित कर रहा है। बिंदु C जो है इसको किस में? 1:2 में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1 भाग इधर है और 2 भाग इधर हैं। हम D को भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ C से हम देख रहे हैं।
तो 1:2 में होगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे x का, जो हमको निकालना पड़ेगा x का जो निर्देशांक होगा। और हाँ, c का जो निर्देशांक है हम लोगों ने कितना मान रखा है, x1 और y1, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 होगा। क्लियर, तो x1 बराबर हो जाएगा m1 का मान 2 है गुणे x2 का मान कितना है -2 प्लस m2 का मान है 2 गुणे x1 का मान कितना है 4 बटा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। अब यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे, तो 2 का -2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आएगा, प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, बटा 2 कितना हो जाएगा 3। तो x1 बराबर -4 प्लस 8 हम करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 4/3, यानी x1 का जो निर्देशांक आएगा वह कितना आएगा, 4/3 आएगा। अब हम निकालेंगे y, जब y निकालेंगे तो वही फार्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस m2, ये उसका क्या होता है, फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पे हम इसको रख देते हैं, सभी मानों को रख देते हैं। m1 का मान कितना है, 1 गुणे y2 का मान देखिए -3 दिया, यहाँ पे -3 हो जाएगा, प्लस m2 का मान कितना दिया है, 2 दिया है, गुणे y1 का मान अगर हम देखेंगे तो y1 का मान यहाँ पे कितना है, y1 कहाँ गया, यहाँ पर -1 है, y1 का मान -1, m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 हो जाएगा, गणा करेंगे क्या आएगा, -3 प्लस माइनस क्या जाएगा, -2 1 कम 2 बटा 2 1 3, -3 -2 कितना जाएगा, -5/3, यानी जो यह आपका y1 था, यानी y1 का जो निर्देशांक आ गया है -5/3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिंदु C के निर्देशांक जो होगा आपका x1 का मान y1 बराबर, तो x1 का मान आपने कितना निकाला है, 4/3 आया है, यहाँ पे आप लिखेंगे 4/3 का मान, y का मान कितना है, -5/3। तो यह था आपके बिंदु C का निर्देशांक। अभी किसका निकालना है, D का निकालना है, तो आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर, या साथ स्क्रीन निकाल लीजिए इसका। आइए अब हम चलते हैं बिंदु D का निकालने के लिए। ठीक, तो इसको अब हमें मिटाना पड़ेगा। तो देखिए, इसको जब मिटाएंगे हम, तो अब हम सवालों को आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, देखते रहिए। अब आप थोड़ा से और समझिएगा। अब हम बिंदु D के जब निकालेंगे तो आप देख रहे हैं बिंदु C को अब भूल जाइए। तो अगर मान लीजिए बिंदु C नहीं होता, सिर्फ बिंदु D होता, तो आप देख रहे हैं एक खंड है और यह कितना खंड हो गया, 2। बिंदु D जो इसको 2:1 में विभाजित कर रहा है, किसमें कर रहा है, 2:1 में। तो यहाँ पे जो लिखा गया है बिंदु C, तब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बिंदु D क्या कर रहा है, बिंदु D AB को 1:2 नहीं बल्कि 2:1 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। बिंदु D जो है AB को 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो वही चीज हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x1 का मान वही रहेगा, 4 रहेगा, और y1 का मान वही रहेगा -1, x2 का भी मान वही रहेगा -2, और y2 का भी मान वही रहेगा -3। लेकिन m1 और m2 के मान बदल गए हैं। m1 का मान 2 और m2 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो चलिए निर्देशांक निकालते हैं पहले x का। तो यहाँ पे x के यहाँ क्या है, x2 है, x यहाँ कितना है, x2। तो x2 बराबर जब हम निकालेंगे तो आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान हमारा आ गया 2 गुणे x2 का जो मान आया है -2 प्लस m2 का मान कितना है, 1 गुणे x1 का मान कितना आया है, 4 बटा
m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, सॉरी 2 प्लस 1 होगा। यहाँ पे हम 2 प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। इसका जब हम गुणा करेंगे तो x2 बराबर आपका निकल कर आएगा -4 प्लस 4 एक कम 4 बटा यह कितना हो जाएगा 2। तो x2 बराबर आपको देखेंगे तो +4 और -4, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 बटा 2। और 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो उसका मान क्या आता है 0, यानी उसमें x2 का जो मान आएगा वह कितना आएगा 0 आएगा। अब y2 निकालते हैं कि y2 किस प्रकार से निकलेगा। तो y2 निकालने के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो यहाँ पे देखिए m1 का जो मान आपका दिया गया है 2 है, तो 2 गुणे x2 का मान देखिए दिया गया है -2, यहाँ पे आप -2 रख सकते हैं, प्लस सॉरी यहाँ पे y होगा क्योंकि y के निकाल रहे हैं ना, तो y2 प्लस y1 होगा, तब इसका मान भी हमारा हो जाएगा m1 का मान 2 गुणे y2 का मान क्या आएगा -3 आएगा, प्लस m2 का जो मान आपका है वह कितना है 1 है, गुणे y1 का भी मान कितना है -1 है, यहाँ पे -1 हो गया। इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो करेंगे गुणा 3 दूना 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा एक कम 1 बटा 2 ये 3 हो जाएगा -7 बटा 3। यह किसका मान आया y2 का आ गया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बिंदु D के निर्देशांक तो बिंदु D के जो निर्देशांक है वह कितना है x2 कामा y2, यह कैपिटल लेटर में है। तो x2 का जो मान आपने निकाला हुआ 0 आया है, तो आप यहाँ पे 0 दर्शा दीजिए, और y2 का मान -7 बटा 3 आया है। तो आपने C और D दोनों के निर्देशांक को दिखा दिया, और आपको ये बताना भी था कि जो इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वही ज्ञात करना था। तो कौन कौन से बिंदु थे, C व D बिंदु थे। तो यहाँ पे D का था, इससे पहले आपने यहाँ पर C का निकाला था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखने के लिए आप अपनी बुक खोल लीजिए और उस बुक में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिखना पड़ेगा। तो यह क्वेश्चन में आपका बोर्ड भर जाएगा, तो हम लोग सवाल कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी बुक में जरूर देखिएगा इसमें क्या बताया गया है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी बुक में ध्यानपूर्वक देखिए। कहा गया कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, जिसमें आपने एक छोटा सा चित्र यहाँ पे बना रखा है, जो कि यहाँ पे एक आयताकार मैदान है A, B, C और यहाँ पर क्या है D है, ठीक है। फिर उसके बाद कहा है ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। जो चूना है, चूने से परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर क्या बनाई गई है, पंक्तियां बनाई गई हैं। फिर कहा गया है AD के अनुदिश यानी AD यही आपका है, इसी के अनुदिश बताया गया है कि 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रख दिए गए हैं। तो देखिए इधर जो रखा गया है गमले हैं, आप बुक में देखेंगे तो आपको यहाँ पे साफ स्पष्ट दिख रहा है क्या रखे हुए हैं, गमले रखे हुए हैं। और एक गमला कितना है 100 गमले रखे गए हैं। कितने गमले रखे गए हैं 100 गमले रखे गए हैं, और हर एक गमले के बीच की दूरी कितना है 1 मीटर है, ठीक है। फिर कहा गया है कि जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। यहाँ तक तो आपको यह चित्र के बारे में बता रहा था। अब वो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन में उसने कहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका देखिए यहाँ पर कोई निहारिका एक लड़की है जो कि किस पंक्ति में दौड़ रही है, दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है। दूसरी पंक्ति में निहारिका दूसरी पंक्ति के AD के, निहारिका दूसरी पंक्ति के AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक झंडा गाड़ देती है।
अब निहारिका देखिए क्या करती है कि वह दूसरी पंक्ति में दौड़ती है और एडी का 1/4 एडी का 1/4 जहाँ पर होता है वहाँ पर वह एक झंडा क्या कर देती है, गाड़ देती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे माना निहारिका निहारिका किस रंग का झंडा गाड़ रही है? निहारिका जो है वह हरे रंग का झंडा गाड़ रही है। निहारिका द्वारा हरे रंग का झंडा गाड़ने का निर्देशांक चलो निहारिका को मान लेते हैं, इसका जो बिंदु होगा संकेत बिंदु उसको हम n मान लेते हैं। अब आइए देखिए निर्देशांक कितना होगा। तो पहले हम x अक्ष और फिर y अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं। यहाँ देखिए x अक्ष पे कितना चली है 2, यहाँ पे यह हो जाएगा 2, y अक्ष पे कितना चली है, AD का 1/4 चली थी। AD है कितना 100 का 1/4 चली है, तो आप यहाँ पे कर देंगे 100 का 1/4। तो इसका जो निर्देशांक आएगा वह 2, 25 आएगा। कितना आएगा, 4 से 100 कितनी बार बटेगा, 25। तो यह था निहारिका के झंडे का जो निर्देशांक 2, 25। अब निकालेंगे प्रीत का, क्योंकि इसके बाद प्रीत भी तो दौड़ रही है। तो कहा गया है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत किस पंक्ति में दौड़ रही है, 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहां एक लाल रंग का झंडा गाड़ देती है। प्रीत जो है दौड़ रही है कौन सी पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में। तो हम लिखेंगे प्रीत द्वारा, अब देखिए लाल रंग का झंडा गाड़ रही है, प्रीत द्वारा लाल रंग के यहाँ पर भी लाल रंग के झंडा गाड़ने का निर्देशांक, इसका जो निर्देशांक होगा यह प्रीत है जिसको हम P मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका निर्देशांक देखिए x अक्ष पर कितना चल रही है, 8 चल रही है, लेकिन AD का 1/5, AD है कितना 100 का 1/5 हम लगा देंगे तो आएगा 8, 20। यानी जो प्रीत जहाँ पर वह झंडा गाड़ रही है उसका निर्देशांक बिंदु है 8, 20 और निहारिका का है 2, 25 है। आगे आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछ रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी बताना है, दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी हमको निकालनी है। तो आपके पास में एक n बिंदु है, दूसरा क्या है, P है। तो वही आप पहले मान लेंगे x1, y1, x2 और y2। तो हम इसको x1, y1 मानते हैं, यह हो जाएगा 2, 25, इसको x2, y2 यानी 8, 20। और दोनों झंडों के जब बीच की दूरी हम निकालेंगे तो हमारा दोनों झंडों के बीच की दूरी को हम लोग किससे व्यक्त करेंगे, Pn से। Pn बराबर अंडर रूट, फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट आपको क्या मिलेगा, x2 का मान कितना है 8 माइनस x1 का मान है 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का मान है 20 माइनस y1 का मान है 25, हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए अब इसके बाद दिखा है यहाँ पर, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब 8 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से जब 25 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो Pn बराबर आपका निकल कर आएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, लेकिन 5वां कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो Pn बराबर आपका आएगा, इसको जोड़ दे 6, 5, 11 और 3, 2, 5, 1, 6, करड़ी में 61 मात्रक आएगा। कितना आएगा, करड़ी में 61 मात्रक आएगा। तो यह होगा जो आपके दोनों झंडों के बीच की दूरी, जो यहाँ पर निहारिका ने गाड़ा था और प्रीत ने। निहारिका का जो निर्देशांक बिंदु था वह क्या था, 2, 25 था
और इसका कितना था 8,20, कितना था 8,20 था। ठीक है, लेकिन ये इस प्रकार से हो गया। और इनके बीच की जो दूरी आपने निकाला हुआ कितना है करड़ी में 61 मात्रक। और भी इन्होंने कुछ कहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों के बीच में गाड़। अब रश्मि एक लड़की और है, वह भी क्या कर रही है कि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडा के मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब रश्मि क्या कर रही है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी बन रही है, इसी के ठीक बीच में वह झंडा गाड़ना चाहती है। लेकिन वह ऐसे जगह झंडा गाड़ना चाहती है जहाँ से दोनों, जहाँ पे झंडा वह गाड़े वहाँ से दोनों को मतलब समान रूप से क्या करे, अनुपात में विभाजित कर दे। यही कहा गया है ना आपसे, देखिएगा उसमें बुक में अपने लोग कि मिलाने वाले रेखाखंड को ठीक आधी दूरी पर हो, यानी जो ठीक आधी दूरी पे गाड़ना है। इसका मतलब अगर मान लो हम यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं, यहाँ पर कौन दौड़ रही है, रश्मि, इसको आर से हम व्यक्त कर देते हैं। रश्मि जब दौड़ रही है तो रश्मि यहीं के निर्देशांक आपको बताना है। रश्मि बहुत करेगी 1:1 में विभाजित करेगी, तभी तो जब वो समान रूप से जब आधे में करेगी तो उसका जो अनुपात होगा वह कितना होगा, 1:1 होगा। अब उसके बाद इसके जो निर्देशांक बताना है कि रश्मि कहाँ पर झंडा गाड़े, तो उसके लिए पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अब हम तो फिर उसके बाद निकालेंगे कि रश्मि झंडा कहाँ पर नीले रंग का गाड़े, जहाँ से उसके जो बिंदु हो वह ठीक उसके मध्य बिंदु पर पड़े। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करना पड़ेगा। अब आगे आपसे ही पूछा गया है कि रश्मि झंडा कहाँ गाड़ेगी, ठीक इसके मध्य बिंदु पर पड़े। देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या आपका है 2,25 है और यहाँ पर आपका है 8,20। अब रश्मि जो है वह झंडा गाड़ना चाहती, मान लीजिए यहाँ पर जब वह गाड़ेगी तो इसको समान रूप से तो विभाजित कर देगी, लेकिन वह पूछ रहा है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के लिए एक आपको फार्मूला बता देते हैं कि मध्य बिंदु अगर निकालना हो तो मध्य बिंदु, जैसे आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक पता करना है, जैसे यहाँ पे मध्य बिंदु हो के निर्देशांक यानी x, y होगा, यहाँ का निर्देशांक निकालना है ना। तो क्या बिंदु पूछा कि वह कौन सा बिंदु होगा जो इसको समद्विभाजित कर दे। समद्विभाजित का मतलब ठीक इसके मध्य में हो ताकि दोनों भाग क्या हो, बराबर हो। तो वह उसके लिए निर्देशांक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, x1 + x2/2 कर देंगे। तो x1 आपका कितना है 2 + x2 कितना है 8/2 करेंगे 10 आएगा, 10 में 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 5। लेकिन लगाने का तरीका क्या है अब उसको देख लीजिए, ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए था। अब हम लिखेंगे इसमें, बुक से पहले कुछ हम लिखेंगे जो इसमें दिया गया है। क्या है कि रश्मि द्वारा, यहाँ पे लिखेंगे रश्मि द्वारा, इसके द्वारा, रश्मि के द्वारा। तो चलिए रश्मि के द्वारा हम लोग लिख देते हैं, रश्मि के द्वारा PN के मध्य नीले रंग का झंडा गाड़ने का निर्देशांक, गाड़ने का निर्देशांक कितना निर्देशांक होगा, इसको हम लोग रश्मि, इसको हम r से व्यक्त करेंगे। तो r बराबर हम मान लेते हैं कितना होगा x, y होगा। तो चलिए जब हम इसके लिए आपको बता दें कि मध्य बिंदु के लिए हमारे पास सूत्र होता है, मध्य बिंदु x के लिए क्या होगा x1 + x2/2। तो x1 का मान आप देखिए यहाँ से रख सकते हैं, x1 का मान आप रखेंगे यहाँ पर 2 प्लस इसका मान रखेंगे 8, x2 का मान 8 हो जाएगा बटा 2, 8 2 10/2 हो जाएगा, भाग करेंगे कितना आ जाएगा 5। अब उसी प्रकार से हम y क्या करेंगे तो हो जाएगा y1 + y2/2। y1 का मान है 25, y2 का मान है 20/2 कर देंगे, 25 20 कितना हो जाएगा 45/2, यानी यह y का निर्देशांक आ गया। आपसे मध्य बिंदु पूछा गया तो मध्य बिंदु के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों x को जोड़कर 2 से भाग
और y1 y2 को जोड़ के 2 से भाग कर देते तो हमको मध्य बिंदु प्राप्त हो जाता है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि r का जो निर्देशांक होगा, इसका निर्देशांक रश्मि का निर्देशांक जो होगा वह x कामा y का बराबर आप लिख सकते हैं 5 कामा 45/2 होगा। तो इस प्रकार से आपका था क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 लग चुका है। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप एक बार बजाय 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं एक बार हम आपको क्लियर ही कर देते हैं। हम समझते हैं कि आपको यह वाला समझ में आया होगा, इसी में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। जैसे रश्मि जो है क्या कर रही है कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के बाद रश्मि भी क्या कर रही है, एक झंडा लेके दौड़ रही है। जो इनके बीच की जो दूरी थी उसी में वह क्या कर रही है, वह ऐसी जगह झंडा गाड़ रही है जहाँ इसके ठीक मध्य बिंदु हो। तो हम यहीं पे लिखाएंगे ना, रश्मि द्वारा पीएन के मध्य बिंदु, पीएन के मध्य नीले रंग का झंडा गाड़ने का जो निर्देशांक होगा, रश्मि को हम लोग आर्त व्यक्त करते हैं, जो उसका निर्देशांक होगा x कामा y होगा। लेकिन वह मध्य बिंदु पे झंडा गाड़ रही है, तो मध्य बिंदु के लिए एक आपको फार्मूला याद कर लीजिएगा, एक विभाजन का और एक यह क्या होता है, x1 + x2/2 होता है। ठीक है, आप दोनों बिंदुओं के एक सिरे को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। तो हम लोग क्या किए, इसको 2 और इसका 8 जोड़ के 2 से भाग करें, कितना आ गया 5। यानी इसका जो मध्य बिंदु आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। और y को भी करेंगे तो y1 + y2/2 कर देंगे, तो y1 का मान कितना है 20, y1 का मान 25 और y2 का मान 20 है। हम जोड़ के भाग करेंगे कितना आएगा, 45/2 आ जाएगा। तो ये आपका y का निर्देशांक हो जाएगा। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा गया है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए इसमें आपसे अनुपात पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अनुपात। यह कोई एक रेखाखंड है। क्लियर, इसका नाम हम ए देते हैं, इसका नाम बी। तो ए का निर्देशांक जो दिया गया है -3, 10 है। बी का जो निर्देशांक दिया जा रहा है 6, 8 दिया जा रहा है। इस रेखाखंड को बिंदु -1, 6 जो कोई एक बिंदु है, उस बिंदु जो है इसी रेखाखंड पे है और यह क्या कर रहा है, -1, 6। बिंदु सी कहाँ पर है, -1, 6 जो यह बिंदु है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसका मतलब आपको m1 और m2 का मान बताना है। समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इससे पहले आपको अनुपात दिया था, पहले वाले क्वेश्चन में आपसे इस बिंदु को पूछा था, लेकिन इस बार आपको यह बिंदु दे दिया है, आपसे अनुपात पूछ दिया है। तो घबराइए न, जो चीज़ें आपको पता है उसको लिखिए। आपको x1 y1 का मान पता है, x2 y2 का मान पता है और x y का मान पता है। आपको m1 और m2 का मान निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि x1 बराबर आपको कितना पता है, -3 है और y1 बराबर कितना है, 10 है। x2 बराबर आपको कितना पता है, 6 है। y2 बराबर कितना पता है, 8 है। और यह देखिए किसका मान है, x और y का मान है, यानी कैपिटल X बराबर -1 दिया हुआ है और y बराबर कितना है, 6। आपको m1 का मान पूछा जा रहा है और m2 का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, विभाजन सूत्र लगा दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से आप क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं कि x बराबर होता है, क्या होता है, m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2। तो सभी को मान यहीं पर रख दिया जाए। x का मान कितना है, -1 है, बराबर m1 का मान आपको ज्ञात करना है, गुणे x2 का मान देख रहे हैं 6 है, प्लस m2 का मान तो आपको ज्ञात करना है, गुणे x1 का मान कितना है, -3 है, बटे m1 + m2। क्लियर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, -1 तो रहने दीजिए, 6 का में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6m1 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3m2 बटा m1 + m2।
अब उसके बाद इसको इधर भेज देंगे, जिसके बटा में कुछ है उसके बटा में क्या है 1, इसको इधर इसका गुणा करेंगे, इसके इधर गुणा करेंगे, इधर इसका जब हम गुणा करेंगे तो आएगा -m1 -m2 बराबर 6m1 -3m2। क्लियर। m1 को एक तरफ, m2 को एक तरफ, इसको इधर लाएंगे -m1 और -6m1 हो जाएगा बराबर -3m2। इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +m2 होगा कि नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा -7m1 बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा -2m2। माइनस से तो माइनस कट गया, आपको अनुपात है ना चाहिए। तो आप देखिए m1 इधर है, m2 इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा ना, तो यहाँ पर यह हो जाएगा m1 बटा m2 बराबर, देखिएगा m2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, और इधर ऊपर क्या बच गया है 2, और ये देखिए बटा में गुणे में 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, यानी m1 बटा m2 बराबर कितना आया 2/7। अब जानते हैं कि m1 अनुपाते m2, इसको हम लिख सकते हैं 2:7 आएगा। कितना आएगा 2:7 आएगा। इस तरह से आया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 4 था। देखिए कितने आसानी तरीके से लग गया, इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे तो आप x का मान रख के निकालिए, चाहे तो y का रख के निकालिए, आपका जो यह अनुपात है वह आना ही आना है। तो क्लियर, एक बार फिर समझ लीजिए हमने क्या किया। हमने सभी निर्देशांक जो हमको पता था हमने उसको रखा, फिर उसके बाद हमको अनुपात निकालना था, हमने विभाजन सूत्र लगाया, और यहाँ से देखिए हमने m1 m2 यहाँ पे माइनस से माइनस काटा, या 7m1 बराबर 2m2 आ गया। हमको m1 बटा m2 कर दिए। अब देखिए क्या हो गया, 2 इधर बचा ही था, यह गुणा था इधर गया, क्या हो गया भाग हो गया। तो m1 अनुपात m2 बराबर कितना आ गया 2:7। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। कहा गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। आपसे अनुपात पूछ दिया पहले ही, जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। किस अक्ष से विभाजित होता है x अक्ष से। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपसे दो चीजें पूछा गया है, आपसे विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी पूछा गया है और आपसे अनुपात भी पूछा गया है। तो पहले इसका चित्र बना लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। चलिए इसका चित्र हम लोग बनाते हैं। यह कोई एक रेखा है जिसके निर्देशांक क्या दिया गया है A और B। A का निर्देशांक 1, -5, B का निर्देशांक -4, 5 है, और इसको जो विभाजित कर रहा है बिंदु, उस बिंदु का नाम ये दिया गया, मान लेते हैं C होगा, और इसका जो निर्देशांक होगा वह x अक्ष से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब x अक्ष पे आप जानते हैं कि x का तो कुछ मान मिलेगा, लेकिन y का मान आपको क्या प्राप्त होगा 0। x अक्ष जब बात कर देगा तो आप यह जानिएगा कि y का जो मान होगा 0 होगा। अगर यहीं पर वह कह दे कि y अक्ष से विभाजित होता है तो आपका x का मान 0 होगा, y का मान आपको कुछ प्राप्त होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। और आपको इसमें बताना है कि इसका जो अनुपात यानी m1 और m2 आपको क्या करना है ज्ञात करना है। जो चीजें आपको पता है पहले उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या क्या आपको पता है उस सब चीजों को लिखे यहाँ पर। आपको पता है x1 का मान हम इसको मानेंगे हमारा 1 होगा, फिर हम उसके बाद y1 मानेंगे तो y1 का मान -5 होगा। x2 हमारा क्या होगा, x2 हमारा -4 होगा, और y2 की अगर हम बात करें तो y2 हमारा कितना होगा 5 होगा। अगर हम किसकी बात करें जो उसके निर्देशांक बिंदु कैपिटल X, तो कैपिटल X को हम x ही माने हैं, और लेकिन y को हम लोग क्या माने हैं 0। और उसके बाद आपको m1 का मान ज्ञात करना है और m2 का मान ज्ञात करना है, या यूँ कह लीजिए आपको x का भी मान ज्ञात करना है। इसको भी हम क्या लगा सकते हैं क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं कि ताकि आपको x का भी मान ज्ञात करना है। y का मान तो 0 होगा क्योंकि यह x अक्ष से विभाजित हो रहा है। m1 का मान बताना है और m2 का मान बताना है। तो आइए विभाजन फार्मूला लगाते हैं। विभाजन सूत्र से हम विभाजन सूत्र में एक चीज का हम प्रयोग करने जा रहे हैं। जैसे इससे पहले आपने देखा कि आपको एक बिंदु इसका यहाँ का पता था कि विभाजन बिंदु कितना है, तो आपने आसानी से m1 और m2 बटा करके वहां से अनुपात निकाल लिया था।
लेकिन इसमें भी आपको एक मान पता है, और वो मान किसका पता है, y का, कि y का जो मान है यहाँ पे 0 है, लेकिन x का मान नहीं पता है ना। तो हम y का मान 0 करके हम यहाँ से अनुपात निकालेंगे। तो विभाजन सूत्र से हम किसके बराबर लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे। किसके बराबर लिखेंगे, y बराबर आपका होगा, y बराबर फार्मूला क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। y का मान 0 हमने कर दिया, बराबर m1 का मान हमको पता नहीं है, गुणे y2 का मान कितना है 5 प्लस m2 का मान हमको ज्ञात करना है, गुणे y1 का मान आप देखिए यहाँ पे कितना है -5 है, और बटा में m1 प्लस m2। देखिए इधर के गुणा करेंगे, इधर आके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर किसका गुणा होगा क्या हो जाएगा 0। चाहे तो आप लिख सकते हैं 0 गुणे m1 प्लस m2 बराबर 5 के एक में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 m1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 m2। अब देखिए आपको -5 5m1 माइनस 5 m2 बराबर 0 मिल गया। अब इसको जब पक्षांतर कर देंगे तो 5m1 बराबर आएगा 5m2। चाहे तो 5 से 5 काट सकते हैं, m1 बराबर क्या आ गया m2 आ गया। इसका मतलब दोनों अनुपात समान है। इसको इधर लेकर आइए तो हो जाएगा m1 बटा m2। तो इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1 बटा 1 बचेगा। तो इसका जो अनुपात आ जाएगा m1 m2 का अनुपात जो आएगा वह कितना आएगा 1:1 आएगा। तो यह होता है आपका अनुपात, लेकिन आपको क्या निकालना है x का मान निकालना है। फिर वही विभाजन सूत्र लगाइए, लिखेंगे विभाजन सूत्र से अब क्या करेंगे, हमको x का मान निकालना है ना, तो हम x बराबर रखेंगे। x बराबर वही m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 करेंगे। हमको तो x ज्ञात करना है, m1 का मान हमने अभी निकाला 1, x2 का मान देखिए -4 यहाँ पर दिया गया है, प्लस m2 का भी मान 1 गुणे x1 का मान 1 है, बटा में कितना हो गया है m1 प्लस m2 यानी 1 रख देंगे। तो x बराबर आएगा 4 के 1 में गुणा करेंगे तो -4 आएगा, प्लस 4 1 कम 4 होगा, बटे में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। x बराबर -4 में गुणा जाएगा -3/2 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो विभाजन का जो निर्देशांक होगा, तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर दे दीजिए कि अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर कितना आएगा 1:1 आया। अब विभाजन बिंदु पूछा है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए विभाजन बिंदु को आपने क्या माना है C को x, 0 आपने कहा है, तो आपका C जो आएगा वह कितना, x का मान कितना आया है -3/2 0 आएगा। कितना आएगा -3/2 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। और इसी के साथ इस वीडियो में आज इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।